मुख्यमंत्री ने भरतपुर सोनहत विधानसभा के ग्राम रजौली में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से की मुलाकात। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत 117 पदों के लिए हुआ मतदान। देश में 197 करोड़ 46 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। और बिलासपुर जिले का मदनपुर गांव आदर्श ग्राम योजना के तहत बना मिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरतपुर सोनहत विधानसभा के ग्राम रजौली में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से पूछा कि किस किस को शासन की योजनाओं का लाभ मिला है। इस पर ग्रामीणों ने हाथ उठाकर योजनाओं का लाभ मिलने की हामी भरी। मुख्यमंत्री ने लोगों से शासन की योजनाओं का उपयोग कर विकास में सहभागी बनने की अपील की। ये क्षेत्र बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है और विधायक जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1300 करोड़ रुपये के कोरोना काल के बाद भी 3.5 साल में 1300 करोड़ से अधिक की राशि उन्होंने स्वीकृत कराई। अभी बहुत सारे और घोषणा मैंने की है, बहुत सारी योजनाएं और आएगी। तो बहुत तेज़ी से काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो सड़क से जोड़ने की बात हो, तो सब काम कर रहे हैं। प्रशासनिक इकाई भी अब छोटी यूनिट होगा तो उससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने रजौली में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान 305 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे दिए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत 117 पदों के लिए मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गए। किसी भी मतदान केंद्र में पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी है। सभी मतदान केंद्रों में मतगणना का कार्य भी आज ही पूरा कर लिया गया है। सभी 244 मतदान केंद्रों से मतदान दलों की सुरक्षित वापसी हो गई है। उल्लेखनीय है कि पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के 117 पदों के लिए सफलतापूर्वक मतदान संपन्न हुआ। इनमें जनपद सदस्य के लिए 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर निर्वाचन हुआ। इन पदों के लिए आज हुए मतदान में दोपहर 3 बजे तक औसत लगभग 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान में महिलाओं, दिव्यांगों मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार आज संपन्न हुए पंचायत उप निर्वाचन में औसत 70.75% पुरुष मतदाता और औसत 67.99% महिला मतदाताओं ने मत डाले। गरियाबंद जिले में सबसे ज्यादा 82.49% मतदाताओं ने मतदान किया। भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को बेहतर अवसर देगी। इस योजना से युवाओं के लिए नए अवसर और विकल्प उपलब्ध होंगे। सरोज पांडे ने दुर्ग में पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनने वाले युवाओं में से 25% को सेना में स्थायी रूप से समायोजित किया जाएगा। शेष को अनेक योजनाओं के तहत आजीविका के नए अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेना में युवा सैनिकों की भर्ती के लिए ये एक महती योजना है। एक ऐसी उम्र में जिस समय लोग अपने भविष्य के ताने बाने बुनते हैं, ऐसे समय में अगर उन्हें रोजगार मिलता है और जिस समय वो नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, वैसे समय पे वो वहाँ से रिटायर होते हैं। एक अनुशासित जीवन के साथ में उन्हें रहने की आदत पड़ जाती है और उनको कई जगहों पर उस उम्र में ही आरक्षण मिलेगा। तो अग्निवीर योजना के तहत जिस प्रकार से उनका भविष्य सुनहरा है और इस योजना में उन्हें जिन चीज़ों पर आवश्यकता जिस चीज़ की है, एक बेहतर भविष्य के साथ साथ जो उनका पिछला रिकॉर्ड भी है वो भी बेहतर होगा, तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत से अवसर मिलेंगे। सरोज पांडे ने कहा कि योजना को लेकर युवाओं के मन में भ्रांति पैदा की जा रही है, जबकि तथ्य और सच इससे बिल्कुल अलग है।
केंद्र ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का परामर्श दिया है। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड स्थिति की समीक्षा की। इन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कोविड परीक्षण और टीकाकरण में कमी है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर विनोद पॉल भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने राज्यों को बढ़ते हुए संक्रमण के प्रति सतर्क रहने और 9 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी संशोधित निगरानी रणनीति के अनुसार निरीक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया। टीकाकरण और RT-PCR जांच बढ़ाने का भी परामर्श दिया गया। विशेषकर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर बल दिया गया। गौरतलब है कि अब तक देश में 197 करोड़ 46 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू किया गया था। अब तक 3 करोड़ 65 लाख से ज्यादा किशोरों को पहला टीका लगाया जा चुका है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.30% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में 186 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंडी बोर्ड की 60 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक में ट्रांसफर कराकर 16 करोड़ 46 लाख से ज्यादा रुपए का घोटाला करने वाले 5 आरोपियों को कल तक के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल ने आज रायपुर में आरोपियों से बरामद रकम को मीडिया के सामने रखा। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पूरे मामले में 2 करोड़ 34 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। वहीं अलग अलग बैंकों में जमा 1 करोड़ 18 लाख रुपए को होल्ड कराया गया है। संबंध में 5 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था जो रायपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक बेंगलोर का रहने वाला है के श्रीनिवास राव। उसके अलावा 2 आरोपी हैदराबाद से अरेस्ट हुए, सतीश वर्मा और साई प्रवीण रेड्डी। इन लोगों से 1 करोड़ 1 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। इससे पहले भी पुलिस ने जो अमाउंट सीज किया था 2 करोड़ 34 लाख रुपए कुल नगद रकम अभी तक इस अपराध में जब्त हो चुका है। उसके अलावा 1 करोड़ 18 लाख रुपए जो खातों में ट्रांसफर थे उनको होल्ड कराया गया है। तो कुल 3 करोड़ 52 लाख रुपए जो फ्रॉड में से रकम को अभी तक पुलिस ने सीज किया है। हैदराबाद से गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक आरोपी साई प्रवीण रेड्डी है, जो पहले भी 2 साल भिलाई में रहा है और इस यहाँ पे लोकल इसका कोई परिचय था, जिसके मार्फत ये सौरभ मिश्रा से मिला, जो कि रायपुर वाले आरोपियों में से प्रमुख था। तो इस प्रकार इन लोगों ने ये फ्रॉड किया है मिल करके। और आज जो हैदराबाद से लाए गए आरोपी हैं उन दोनों की भी हम पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है और पुलिस रिमांड मिलने के बाद इन 8 आरोपियों की एक साथ पुलिस ज्वाइंट पूछताछ करेगी ताकि प्रकरण के बारे में और डिटेल तक हम लोग जा सकें। SSP ने बताया कि रायपुर और दुर्ग से गिरफ्तार आरोपियों के अलावा 2 आरोपियों को हैदराबाद और 1 आरोपी को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया है। इस तरह इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मुंगेली जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए जिला प्रशासन युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। युवाओं को शारीरिक परीक्षण के साथ लिखित परीक्षा की भी तैयारी करवाई जा रही है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने मीडिया को प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। वहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को छत्तीसगढ़ पुलिस को देख लें, वन रक्षक को देख लें, जो हमारी भारतीय सेना के हिस्से हैं उनके लिए देख लें। ऐसे बच्चे जो कई बच्चे आए थे कि सर हमको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसी को देखकर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको निर्देश रहता है कि हमारे यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले, इस पर काम करें। प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि उन्हें जिला प्रशासन की ओर से हॉस्टल में रहने खाने के साथ साथ आने जाने की सुविधा भी दी जा रही है। लिए मतलब प्रशिक्षण ले रहे हैं और यहाँ हम लोग को मतलब ड्रेस की सुविधा मिला जा रहा है और शूज़ मिलेगा आगे, ये बताया जा रहा है। प्लस हम लोग को पढ़ाई के तौर पे हम लोग को संविधान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है और बाकी जितने भी हम लोग को मतलब आगे की तैयारी है उसके हिसाब से तैयारी किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में करीब 600 ट्रेनी भाग ले रहे हैं, जिनमें 100 युवतियां शामिल हैं।
केंद्र सरकार की आदर्श ग्राम योजना प्रदेश के गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिलासपुर जिले में भी ये योजना सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। बेलतरा विधानसभा का मदनपुर ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले में एक पहचान बन चुका है। सांसद अरुण साव ने कहा कि आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। को आदर्श ग्राम घोषित किया जाता है। सरकार की अलग अलग एजेंसी उसकी विस्तृत डीपीआर बना के उस डीपीआर के आधार पर एजेंसियां काम करती है और इस दृष्टि से ये योजना है। मदनपुर पहले साल का गांव है, वहां पर इस दिशा में कुछ काम हुए हैं। अन्य जो गांव हैं वहां पर भी धीरे धीरे इस योजना से काम हो रहा है। मदनपुर के निवासियों का कहना है कि गांव में पहले बारिश के सीजन में पैदल चलना मुश्किल होता था, लेकिन अब पक्की और चौड़ी सड़कें हैं। गांव में स्वच्छता पर भी विशेष जोर दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां शासन की हर योजना का लाभ उन्हें मिलता है। ग्राम मदनपुर है, हमला मोदी सरकार है जो यानी योजना बनाते ओखर सब चीज़ के हमला फायदा मिलत है। हमार ग्राम में नाली भी है और पानी के भी सुविधा है, सीसी रोड के भी सुविधा है, यानी बने हैं पूरा गली में। ये सब जो मोदी सरकार है ना फायदा देते वो सब चीज़ के फायदा हमला। सांसद आदर्श ग्राम में गोद लिया गया है, जिसके तहत हमारे ग्राम पंचायत में हितग्राही मूलक कार्य में महिलाओं को उज्ज्वला गैस और सम्मान निधि का पैसा, ओडीएफ मुक्त ग्राम, सभी को शौचालय एवं पंचायत में विकास संबंधी कार्य में सीसी रोड, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण। हमारे ग्राम को पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतना विकास कहां से आ रहा है। सभी ग्रामवासी खुश हैं। मदनपुर गांव के विकास का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आदर्श ग्राम बनने के साथ साथ ये पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी बना हुआ है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। रायगढ़, केशकाल और मरवाही जिला यूनियन में चालू वर्ष के दौरान अब तक लक्ष्य के दुगना से भी ज्यादा जामुन का संग्रहण हो चुका है। तीनों जिला यूनियन में चालू वर्ष में 350 क्विंटल जामुन फल के संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित था। तीनों यूनियन में संग्रहित 815 क्विंटल जामुन फल से लगभग 60,000 लीटर जामुन जूस का उत्पादन होगा। जामुन जूस मुख्यतः मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा जामुन जूस में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। जामुन फल संग्रहण से जामुन पल्प आधारित खाद्य उत्पाद और बीज आधारित औषधि उत्पाद के निर्माण से संग्राहकों को प्रसंस्करण से जुड़े महिला स्व सहायता समूहों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। कोरबा जिले में जन चौपाल लगाया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। जन चौपाल में जिले के दूर दराज के इलाकों सहित शहरी क्षेत्रों से भी लोग कलेक्टोरेट पहुंचे। इस दौरान जमीन संबंधी नामांतरण, बंटवारा, मुआवजा प्रकरण, सामाजिक सुरक्षा, पेंशनों की स्वीकृति आदि के लिए भी लोगों ने आवेदन दिए। वहीं कोरबा जिले में ही जिला स्तरीय एनीमिया मुक्त कोरबा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ निगम क्षेत्र में बच्चों को आयरन सिरप और टैबलेट खिलाकर किया गया। जिले में 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती माता, शिशुवती माता और 6 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं में खून की कमी के इलाज के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के स्कूली बालक बालिकाओं को प्रति सप्ताह एक आयरन टैबलेट स्कूल में ही दी जाती है। इसके अलावा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 महीने से 59 माह तक के बच्चों को प्रति सप्ताह आयरन सिरप पिलाया जाएगा। गर्भवती शिशुवती माताओं को प्रतिदिन एक आयरन गोली और 11 से 18 वर्ष तक के शाला त्यागी किशोरियों को प्रति सप्ताह एक आयरन गोली खिलाने के लिए दी जाएगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।